बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में पेशी के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता रहा, इमरान रियाज खान ने आंखों देखा हाल बता दिया। चलिए आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। इमरान भाई एक जवाब दे दें। एक साल के बाद तकरीबन आपने इमरान खान को देखा, कुछ फर्क महसूस किया? ज्यादा टफ आदमी गले पड़ गया। ज्यादा टफ आदमी गले पड़ गए। चलो बहुत शुक्रिया। वो ऐसे देख रहे थे अदालत में जैसे कुछ दहशतगर्द आ गया और इसको जो है वो सारे अटैक कर देंगे। यानी अदालत के अंदर बहुत सारे लोगों की नजरें उधर हैं, जिस तरफ केस के ऊपर मुझे लगता है उतनी तवज्जो नहीं है जितनी वो स्क्रीन के ऊपर तवज्जो है कि यहाँ हम देखें इमरान खान आया। आज मोबाइल फोन भी अंदर ले जाने में खासी सख्ती है और फोटो निकली तो नहीं अभी तक कोई? अच्छा, अभी तक नहीं निकली। अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कामयाबी मिल रही है। लेकिन उधर मैंने नोट किया कुछ लोग सिर्फ इसी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, यूं करके देख रहे हैं डर लगा कर, जैसे वो मुराद सही नहीं देखता था ऐसे मैंने अंदर 2-3 लोग देखे हैं वो ऐसे यूं इधर उधर देख रहे हैं। फोटो ना रिलीज करने का उनका प्लान है। हाँ ना, देखिए फोटो रिलीज करना आज तो उसका आसान नहीं है। पहले भी जो रिलीज हुई थी वो तो अंदर से हमले में किसी ने की थी। जो लोग केस सुनने आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, उन्होंने ये काम नहीं किया था, पहले भी नहीं किया था। ऐसे कुछ औरतें रो रही थी कि ये क्या मुआवजा है, देखा। अरे मैंने उनको देखा, बाकी वो 2 औरतें रो रही थी, वो उन्होंने मुंह किया हुआ था उधर को खान साहब की स्क्रीन की तरफ को, और वो बैठ कर रो रही थी और पढ़ के फूक रही थी इमरान खान। ये बात की जाए तो जुडिशरी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं लग रही? हम इद्दत केस को देखें, साइफर केस को देखें या इमरान खान के बाकी केसेस को देखें, फैसले तवील दौरानिया तक महफूज होते हैं या फैसला सुनाने का वक्त आता है तो कल खबर मनिका साहब रोना शुरू हो गए। जज ने कहा आप देखिए ये बात इमरान खान के जो शदीद मुखालिफिन हैं उन्होंने कहा कि इमरान खान को गलत सजाएं दी गई, इसके साथ ज्यादती की गई है और जैसे ही इंसाफ होगा ये केसेस एवेपोरेट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी जो सबसे ज्यादा इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं उन्होंने अपने मुंह से नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठकर ये बात की है, तो इसके लिए और तो कोई गवाही चाहिए ही नहीं कि ये मुकदमा कैसे बने और कैसे चले। आपको लगता है कि ये केस इद्दत वाला केस दोबारा जो है उसी अदालत में जाएगा, शाहरुख अर्जुन की अदालत? यार ये तो गंद है यार, ये इद्दत वाला केस तो नहीं है, तो गंद है। इसको आप जितना मर्जी उछाल लें, जहाँ तक मर्जी इसको आप ले जाएं, ये तो गलीज हरकत है। जिसने भी ये केस किया, अच्छे खासे जो बंदे जिनके पास स्टेटस है बाकायदा कि वो बहुत ज्यादा एंटी इमरान खान है, वो लोग भी कहते हैं कि यार ये ज्यादा, ये नहीं होनी चाहिए। जो इज्जतदार आदमी है ना वो इस चीज को अच्छा नहीं समझता कि ये गलत है। अच्छा इमरान भाई ये कहा कि आप जो 4A का फैसला आया कि नहीं दिखाया जाएगा, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई, क्या ऐसा ही फैसला मुतवक्के है नैब तरामीम का जो अभी बेंच सुन रहा है? क्या नैब तरामीम करने वाले जो हैं उनको मुस्तफीद हो पाएंगे? ये केस अभी चलेगा। देखिए ये केस पहले तो अगेंस्ट आया ना, अभी दोबारा अपील में गवर्नमेंट गई हुई है, केस अभी चलेगा, पता चलेगा आर्गूमेंट्स के साथ कि कौन कितना अच्छा केस लड़ रहा है। मेरी जाती राय में इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। जितने लोग पीडीएम की हुकूमत में आए थे वो लोग मुस्तफीद हुए, उनमें से बहुत सारे अपनी नैब अमेंडमेंट्स के जरिए से, यानी उन्हीं लोगों ने कानून को तब्दील किया जिनके ऊपर केसेस थे और फिर वही लोग बेनिफिशरी बन गए नए कानून के। तो इसलिए यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सबसे अहम नुकता है इस सारे मामले का। अब ये जजेस के दिमाग में भी होगा, देखते हैं क्या होता है। इमरान भाई ये बताएगा कि आज जहाँ पर आपने इमरान खान साहब को देखा, दूसरी तरफ काजी फायद ईसा साहब को भी बड़े अरसे बाद आपने देखा, तो दोनों के चेहरे के तासुरात कैसे लगे? काजी फायद ईसा साहब को पहली दफा देखा और उन्हें मैंने पहली दफा देखा। उन्होंने आपको देखा? आपको तो वो आपने कहा था आप मुझे बुला लें एक दफा, लेकिन उन्होंने बुलाया भी नहीं। आज तो आप आ गए थे। वो तो मुझे जब बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैं तो ये बार बार कहता हूँ कि बुला लें। काजी साहब कहा करते थे इमरान रियाज कौन है, तो कोई आमने सामने हुआ, कोई देखा आपको? कोई नहीं, मेरे साथ कोई बातचीत नहीं हुई काजी साहब की। मैं आया था सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए, ये देखने के लिए आया था कि ये समाअत कैसे हो रही है, क्या ये लाइव जाएगी नहीं जाएगी। मेरा अपना भी ये केस लगा हुआ है, उस सिलसिले में मैं यहाँ पे मौजूद था, तो हमने कहा आज सुप्रीम कोर्ट को भी विजिट करते हैं, जाके देखते हैं कि काजी साहब की अदालत में क्या हो रहा है। कैसा लगा मिलकर? काजी साहब से तो नहीं मेरी मुलाकात हुई अभी देख के कैसा लगा? मैं खुश ही रहता हूँ भाई, आपने मुझे कोई परेशान देखा? वैसे ये काजी साहब की शक्ल देखने पे काजी साहब को देखें, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि काजी साहब ने बड़े अच्छे नोटिस लिए हैं, बड़ी अच्छी चीजें की हैं, बहुत सारे लोगों को इंसाफ देने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुझे भी बुला के पूछ ले, मैं उन्हें बता दूंगा। सर काजी साहब ने एक दफ़ा कहा था कि अगर इमरान रियाज साहब ये समझते हैं कि उन्हें अजबात किया गया तो वो यहाँ के कोई अपील दायर करें और फिर उसके बाद हम उसको केस को सुनेंगे। मैं बच्चा हूँ, ये समझते हैं कि उन्हें अजबात किया गया तो वो यहाँ के
कोई अपील दायर करें और फिर उसके बाद हम उसको केस को सुनेंगे। क्या कोई अपील मैं दायर बच्चा हूँ, करेंगे? मैं वो रोटी को चोची कहता हूँ। मुझे अपनी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं है। ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रियासत पूरी तरह नाकाम रही है। मुझे बुलाकर पूछे, मैं बताता हूँ क्या हुआ। अच्छा सर, काजी साहब की बातें हो रही हैं, तो एक केस आपका था और दूसरा अशरफ शरीफ साहब का केस भी इसी सुप्रीम कोर्ट में है, कई अरसे से पेंडिंग पड़ा वो हुआ है। सुनना काजी साहब को चाहिए, नजर नहीं पता आ नहीं रहा। क्यों पेंडिंग पड़ा हुआ है। देखें, बल्ले वाले केस को तो मेरे ख्याल में बल्ले बल्ले कर दी थी 2 दिन के अंदर ही काजी साहब ने। और एक अजीबोगरीब काम मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा, हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बड़ी ऑनर है उसके लिए, एक इतना बड़ा हमारा इंस्टीट्यूशन है, और वो एक बरतानवी सफीर को जवाब जा रहा है हमारी तरफ से। ये तो बहुत ही अजीब है, और जिस तरह का वो जवाब है वो उससे भी ज़्यादा अजीब है। यानी ये काम तो वजारत खारजा कर सकती है, ये काम वजारत कानून कर सकती है। अदालत को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। यानी ये गवर्नमेंट थोड़ी है, ये तो अदालत है। अदालत अपने फैसलों को इस तरह अगर जस्टिफाई करेगी हर जगह पे, तो सारी जिंदगी जवाब ही देती रहेगी। ये अदालत का काम नहीं था। ये अशरफ शरीफ साहब के केस का क्या होगा? हाँ जी, अशरफ शरीफ साहब के केस का यहाँ सुना जाना चाहिए जी, यहाँ सुना जाना चाहिए, और उसको फौरी तौर पे लगाना चाहिए। उनकी फैमिली इंसाफ के लिए इंतजार कर रही है। तो नाजरीन, हम आप तक ऐसी मज़ीद वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।